दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक अच्छी खबर बताने वाले हैं तो वहीं दूसरी बुरी खबर बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक खबर तो ये है कि चीन से लगती सीमा पर खतरा फिर से मंडराने लगा है। जी हाँ, चीन ने अपनी गतिविधियां फिर से बढ़ानी चालू कर दी है। इमारतें और सड़कों का निर्माण उसने भारत से लगी सीमा पर करने लगा है और आपको बता देना चाहते हैं कि सीमा के नजदीक चीन गांव भी बना रहा है। और वहीं अच्छी खबर यह है कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि समंदर में अब चीन की दादागिरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रैगन की अब बोलती बंद होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना कोई भी समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारत के लिए खतरे से जुड़ी एक और खबर सामने आई है दोस्तों, जो कि चीन भूटान के विवादित क्षेत्र में अवैध तरीके से गांव का निर्माण कर रहा है। ये जगह ट्रांजैक्शन डोकलाम पठार से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जानकारी IANS ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी है। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन यहां निर्माण कार्य कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि भूटान के क्षेत्र में बनाए जा रहे चीनी गांव का इस्तेमाल आम नागरिकों के रहने और सैन्य अभियान दोनों के लिए किया जाएगा। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। जी हाँ, डोकलाम का इलाका साल 2017 में खबरों में आया था। तब भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 70 साल बाद विवाद शुरू हुआ था। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद चीनी सेना को आखिरकार यहाँ से पीछा हटना ही पड़ा। चीन यहाँ सड़क बनाने की कोशिश में था लेकिन भारत ने उसे रोक दिया। लेकिन अब वह भूटान के क्षेत्र में 166 इमारतें और सड़क बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 166 इमारतें और सड़क का निर्माण चीन ने भूटान के क्षेत्र में चालू कर दिया है। इससे पता चलता है कि चीन ने डोकलाम विवाद के बाद अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। अब वो उन जगहों पर निर्माण कार्य कर रहा है जो भारत के नजदीक तो हैं लेकिन वहां भारत की मौजूदगी नहीं है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बीच मौजूद 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। पठार तिब्बत की चुंबी घाटी, भूटान की हा घाटी और भारत के सिक्किम से घिरा हुआ है। साल 2017 में चीन डोकलाम में निर्माण कार्य कर रहा था। तब भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी। फिर चीन ने दावा किया कि उसका भूटान के साथ सीमा विवाद है और उस पर भारत का दावा नहीं है। हालांकि भारत फिर भी अपनी बात पर अडिग रहा। ये विवाद 73 दिनों तक चला था दोस्तों। चीन ने कहा था कि वह अपने क्षेत्र में सड़क बना रहा है। बीते साल अक्टूबर में चीन और भूटान ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक समझौता भी किया। दोस्तों चलिए आपको जरा इतिहास के पन्नों में लेके चलते हैं। आपको हम बता देते हैं कि भूटान और चीन के बीच के रिश्ते कैसे हैं। दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर भूटान और चीन के बीच साल 1984 में बातचीत शुरू हुई थी। दोनों पक्षों के बीच 24 दौर की बातचीत हुई और विशेषज्ञ स्तर की 10 बैठकें हुई। एक दूसरे को समझने के लिए शुरू की गई बातचीत के दौरान सीमा मुद्दे के समाधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 1988 संयुक्त विज्ञप्ति हुई और भूटान के साथ शांति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए 1998 में समझौता हुआ। हालांकि भूटान कई बार चीन पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगा चुका है। तो दोस्तों, ये जो थी वो भारत के लिए जरा सी बुरी खबर थी, लेकिन अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और जी हाँ, ये वही बात है जो हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में की थी। ये बहुत ही अच्छी खबर है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच करीब 13 घंटे की सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि LAC पर दोनों देशों के बीच टेंशन में कमी आएगी या फिर नए साल में सरगर्मी और बढ़ेगी। बता दें कि कुछ समय पहले भारत और चीन के बीच मैराथन मीटिंग सकारात्मक दिशा में हुई लेकिन बेनतीजा रही। चीन की अड़ियल रवैये के कारण चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का गतिरोध भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चीन अगली बातचीत जल्द करने को तैयार है। आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन LAC पर किलेबंदी कर रहा है, सैन्य छावनी बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। चीन की इसी चालबाजी
बल्लेबाजी को लेकर कुछ समय पहले भारत के सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत वार्ता से ही LAC विवाद का समाधान चाहता है, लेकिन अगर संघर्ष जरूरी हुआ तो भारत ही विजयी होगा। जी हां, इस उद्देश्य से हिंदुस्तान सामरिक रणनीति बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत दुनिया के 6 देश चीन के खिलाफ समुद्री युद्ध का रिहर्सल कर रहे हैं। यानी अगर समुद्र में युद्ध होता है तो भारत के अलावा ये 6 देश जो हैं वो चीन के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ब्लू बैटल ग्राउंड में चालबाज चीन के खिलाफ ये नई लामबंदी है दोस्तों। 2022 में ड्रैगन को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। 2070 घंटों की वॉर एक्सरसाइज चीन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। प्रशांत महासागर में हो रहे इस युद्धाभ्यास को सी ड्रैगन 22 नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड के सदस्य यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनके अलावा इस वॉर एक्सरसाइज में कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेना भी शामिल है। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के P-8I पोसाइडन विमान और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। भारत की तरफ से भी P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट को भेजा गया है। ये लंबी दूरी तक समुद्र में गश्त लगाने में सक्षम होती है। बता दें कि बोइंग P-8 पोसाइडन को पनडुब्बियों का काल माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। लंबी दूरी तक समुद्र में पेट्रोलिंग करने के कारण अमेरिका इसे पूरी दुनिया में तैनात कर रखा है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 12,000 नॉटिकल मील है। इसकी अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। रडार से लैस एयरक्राफ्ट खुफिया और किसी भी तरह के जोखिमों से निपटने में सक्षम है। इसमें खतरनाक हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें और MK-54 कम वजन वाले विध्वंसक मौजूद हैं। इन टॉप क्लास एयरक्राफ्ट को इस युद्धाभ्यास में शामिल करने का मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती पनडुब्बियों का पता लगाया जा सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जरूरी सूचनाएं जुटाई जा सके और इंडो पैसिफिक रीजन में 6 देशों की नौसेना एक साथ काम करने की ट्रेनिंग मिल सके। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास के दौरान 270 घंटे से अधिक इन फ्लाइट ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी देशों के विमान और युद्धपोत अमेरिकी नौसेना की एक लाइव पनडुब्बी का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हर देश की नेवी को ग्रेड दिया जाएगा और ज्यादा मार्क्स लाने वाले देश को प्रतिष्ठित ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार मिलेगा। पिछले साल ये पुरस्कार रॉयल कैनेडियन वायुसेना ने जीता था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत के अलावा 6 देश और हैं जो चीन के खिलाफ इस जंग में लड़ने को पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।